82वें युवा कलाकारों को वर्ष 2022 और 2023 के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत ने 10वां स्थान हासिल किया। संयुक्त राष्ट्र सतत पर्यटन घोषणा पत्र 50 से अधिक देशों ने हस्ताक्षर किया। ऋषभ पंत 27 करोड़ रुपए के साथ IPL के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं, इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस 25 नवंबर, इंपॉर्टेंट है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में ग्लोबल साउथ के लिए $300 अरब के नए जलवायु पैकेज को खारिज कर दिया है। ब्रिटेन में G20 शिखर सम्मेलन में भूख एवं गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन की आधिकारिक शुरुआत की गई है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में अब कोई बहाना नहीं नामक राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ किया गया है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और जो शोर हो रहा था उसके लिए क्षमा करिएगा। धन्यवाद। फॉर्चून लिस्ट 2024 मुकेश अंबानी 100 सबसे पॉपुलर बिजनेस लीडर में शामिल होने वाले इकलौते भारतीय बने हैं। एम्नेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार सऊदी अरब 2023 में चीन और ईरान के बाद दुनिया के तीसरे सबसे अधिक कैदियों को फांसी देने वाले देशों में शामिल है। यूनेस्को ने विश्व शांति बनाए रखने के उद्देश्य से 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस घोषित किया है। इम्पोर्टेंट है कि संजय मूर्ति बने भारत के नए नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह लेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट है। केंद्र सरकार ने बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर दिल्ली में स्थित सराय काले खां चौक का नाम बदल के बिरसा मुंडा चौक कर दिया है। असम के करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्री भूमि करने का फैसला राज्य कैबिनेट ने दी मंजूरी। 56 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक गुयाना यात्रा पे। दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप का छठा टेस्ट लॉन्च, टेक्सास से हुआ प्रक्षेपण। रूस ने नई परमाणु नीति की घोषणा की। पुतिन ने हस्ताक्षर कर कहा रूस पर हमले को संयुक्त माना जाएगा। भारत ने साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए NEX 2024 का शुभारंभ किया। वर्ष 2024 में G20 देशों में सबसे अधिक अनुमानित वृद्धि दर वाले देश भारत बना है। 7% की अनुमानित GDP विकास दर है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दुबई में 18 से 20 नवंबर तक ग्लोबल फ्रेट समिट का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ की रिपोर्ट में कहा गया 2050 तक भारत में 35 करोड़ बच्चे होंगे। WHO ने एमपॉक्स की दूसरी वैक्सीन को दी मंजूरी। कांगो सहित अन्य प्रभावित क्षेत्रों में संक्रमण तेजी से बढ़ रहा। गुयाना और बारबाडोस ने PM मोदी को सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया। इंपॉर्टेंट है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियन चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए चीन को 1-0 से हराकर तीसरी बार खिताब जीता है। इसरो 2024 तक चंद्र अंतरिक्ष स्टेशन विकसित करने की योजना। ओडिशा राज्य ने 24 तटीय गांवों को यूनेस्को द्वारा सुनामी रेडी के रूप में मान्यता दी है। इंपॉर्टेंट है। भारत जनवरी 2025 में नई दिल्ली में पहली बार खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा। इंपॉर्टेंट है। हैदराबाद हवाई अड्डे को डिजिटल नवाचारों के लिए वैश्विक मान्यता प्राप्त हुआ है। इंपॉर्टेंट है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2024 के लिए वर्ष के शब्द के रूप में मैनिफेस्ट का चयन किया है। इंपॉर्टेंट है। हार्नबिल महोत्सव 2024 के 25वें संस्करण के लिए जापान को आधिकारिक साझेदार देश घोषित किया गया है। भारत में सबसे पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफ्रिथोमाइसिन लॉन्च किया गया है। भारतीय सेना के सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी को नेपाली सेना द्वारा मानद जनरल रैंक प्रदान की गई है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत पिछले वर्ष की तुलना में 2 स्थान नीचे गिरने के बावजूद शीर्ष 10 देशों में अपनी स्थिति बनाए रखने में सफल। HMJS ने भूजल निष्कर्ष परमिट के लिए भू नीर पोर्टल लॉन्च किया है। इक्वाडोर ने पानी की कमी के कारण आपातकाल की स्थिति घोषित की है। वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024 का सम्मेलन पूसा
नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। ईपीएफओ ने सितंबर में निवल सदस्य वृद्धि में 9.33% की वृद्धि का अनुमान जताया है। आर्मेनिया ने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में 104वें पूर्ण सदस्य के रूप में सदस्यता ग्रहण की है। हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए ऑस्ट्रेलिया की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया है। भारत 25 से 30 नवंबर 2024 के लिए नई दिल्ली में पहली बार ICA ग्लोबल कॉरपोरेटिव कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा। मेघालय के गारो हिल्स में नई मेढक प्रजाति राउचेस्ट ओसाक ग्रेसिव की खोज की गई। COP29 वित्त मसौदा पेश 2035 तक गरीब देश को $250 अरब वार्षिक सहायता का प्रस्ताव। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 28 से 30 नवंबर 2024 तक गोवा में आयोजित किया जा रहा है। हाल ही में स्पेन ने राफेल नडाल ने टेनिस से संन्यास लिया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। शिविंग देसाई को मिस चर्म इंडिया 2024 का खिताब अपने नाम किया है। बिहार में अगले साल अप्रैल 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम और पैरा गेम का आयोजन होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में विजन पोर्टल का शुभारंभ किया है। हाल ही में भारत ने स्वदेशी पिनॉक रॉकेट लॉन्च का आर्मेनिया को निर्यात शुरू किया है। हाल ही में अमेरिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व शांति पुरस्कार देने की घोषणा की है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम की 116वीं कड़ी प्रस्तुत की है। ये भी इम्पोर्टेंट है। भारतीय वैज्ञानिकों ने पश्चिमी घाट में खोजी आग प्रतिरोधी 2 बार फूलने वाली नई प्रजाति। डोनाल्ड ट्रंप ने टेस्ला, एलन मस्क करोड़पति उद्यमी से नेता बने विवेक रामास्वामी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। उन्हें सरकारी दक्षता विभाग का नेतृत्व दिया। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 अजरबैजान के बाकू में शुरू हुआ है। मॉरिशस चुनाव में नवीन राम गुलाम की पार्टी की जीत। प्रधानमंत्री प्रविद जुगनाथ की पार्टी को सभी सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। ऑडियो टेप से हुआ नुकसान। WMO के स्टेटमेंट ऑफ क्लाइमेट 2024 रिपोर्ट के अनुसार जनवरी से सितंबर 2024 का औसत तापमान पूर्व औसत स्तर से 1.54 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक रहा है, जिससे वह 2024 सबसे गर्म बन गया है। पहला अंतरिक्ष अभ्यास 2024 नई दिल्ली में शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 से 21 नवंबर 2024 के बीच नाइजीरिया, ब्राज़ील और गुयाना का दौरा करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने CISF में पहली पूर्ण महिला बटालियन बनाने की मंजूरी दी है। इम्पोर्टेंट है। भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा में 200 गीगावाट की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। 2030 तक 500 गीगावाट ऊर्जा प्राप्त करने के लक्ष्य की दिशा में बढ़त। COP29 में जारी अध्ययन के अनुसार भारत को कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि की संभावना। ब्रिटिश राइटर समांथा हार्वे ने 21 नवंबर को अपने नॉवेल ऑर्बिटल के लिए बुकर प्राइज का फॉर फिक्शन जीता है। इम्पॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया में गुरु नानक के नाम पर झील का नामकरण। 555वें प्रकाश वर्ष पर कार्यक्रम। लंगर के लिए $6 लाख का अनुदान। मणिपुर के 5 जिलों के 6 थानों में फिर से सशस्त्र बल विशेष सुरक्षा अधिनियम लागू कर दिया गया है। भारत ने स्वदेश गाइडेड पिनॉक वेपन सिस्टम का सफल परीक्षण किया। 44 सेकंड में दाग सकता है 12 रॉकेट। कैरेबियाई देश डोमिनिका ने कोविड-19 सहायता के लिए PM मोदी को देने की घोषणा की। अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान अवार्ड ऑफ ऑनर। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने संविधान से सेकुलर और सोशलिज्म शब्द हटाने का प्रस्ताव हाईकोर्ट में रखा है। इम्पोर्टेंट है। विजिंजम तट पर 20,000 पम्पानू मछलियों के बीच छोड़े गए मछुआरों की भलाई के लिए सी राचिंग योजना शुरू की गई है। भारत और अमेरिका ने 14 नवंबर को पहले US इंडिया ओशन डायलॉग आयोजित की, जिसमें कर्ट कैंपबेल और जॉन फाइनर वर्चुअली शामिल हुए। अनुसंधान राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन ने भारतीय विश्वविद्यालय में शोध क्षमता बढ़ाने के लिए पार्टनरशिप फॉर एक्सेलेरेटर इनोवेशन एंड रिसर्च कार्यक्रम। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की रिपोर्ट के अनुसार रीफ बनाने वाली कोरल प्रजाति से 44% अब तक विलुप्त होने के खतरे में है, जो 2018 में 33% थी। इन
चिंताजनक आंकड़ों पर अजरबैजान के बाकू में आयोजित 29वें पत्रकार सम्मेलन में चर्चा की गई है। आंध्र प्रदेश सरकार ने 14 नवंबर 2024 को कुष्ठ रोग प्रभावी व्यक्तियों के प्रति भेदभावपूर्ण शब्दों को हटाने के लिए डॉक्टर NTR स्वास्थ्य विभाग विश्वविद्यालय अधिनियम 1986 में संशोधन का विधेयक पेश किया है। SPHL के डेटा के अनुसार तमिलनाडु में सर्दी और मानसून में बुखार के मामलों में बढ़ोतरी हुई है, जिसे 75.4% मरीज इन्फ्लुएंजा A और B वायरस से प्रभावित हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय युवा पेशेवरों के लिए मैट्स प्रोग्राम शुरू किया है। 2 साल तक काम करने का मिलेगा अवसर। GMR हैदराबाद एयरपोर्ट को 2024 सऊदी एयरपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड में डिजिटल नवाचारों के लिए राष्ट्रीय पहचान मिली है। अरविंद सिंह साहनी को भारतीय ऑयल कॉरपोरेशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। लद्दाख ने आदित्य मेहता फाउंडेशन के साथ मिलकर दुनिया का पहला उच्च ऊंचाई पर पैरा स्पोर्ट्स सेंटर स्थापित किया है। सुप्रीम कोर्ट का सर्कुलर बुधवार गुरुवार का रेगुलर सुनवाई के मामले नहीं होंगे। सूचीबद्ध बेल और ट्रांसफर याचिकाओं को दी जाएगी प्राथमिकता। प्रधानमंत्री मोदी को नाइजीरिया के दूसरे सर्वोच्च सम्मान दी ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट है। RBI ने 2024 के लिए भारतीय स्टेट बैंक, SBI, HDFC बैंक और ICICI बैंक को घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंक के रूप में बनाए रखा है। इम्पॉर्टेंट है। अमेरिका ने भारत को 1440 प्राचीन वस्तुएं लौटाई, जिसमें राजस्थान की तनेसर माता और मध्य प्रदेश की देव नर्तकी की मूर्ति शामिल है। कुल मूल्य 84 करोड़ रुपए है। 73वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 21 वर्षीय विक्टोरिया क्लेजर ने डेनमार्क के लिए पहला ताज जीता है। पश्चिमी घाट में शोधकर्ताओं ने कोइमा नामक नई मीठे पानी की मछली की प्रजाति की खोज की है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता में जारी एक नए डेटा के अनुसार वर्तमान में शंघाई शहर ग्रीनहाउस गैस का शीर्ष उत्सर्जक है। नई दिल्ली में 15 से 16 नवंबर को प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का आयोजन किया गया है। खगोलविदों ने पहली बार अंतरिक्ष में 8000 प्रकाश वर्ष दूर ब्लैक ट्रिपल प्रणाली की खोज की है। भारत दुनिया में अवैध वन्यजीव व्यापार करने वाला चौथा सबसे बड़ा देश बना है। एलन मस्क की स्पेस एक्स ने भारत का GSAT-N2 सैटेलाइट किया लॉन्च। 14 साल के लिए मिशन के लिए तैयार। आइए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है नवंबर माह का करंट। आइए स्टार्ट करते हैं। अम्ब्रेला फॉर डेमोक्रेटिक चेंज पार्टी के उम्मीदवार ड्यूमा बोको को बोत्सवाना के छठे राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। ड्यूमा बोको जो है बोत्सवाना के छठे राष्ट्रपति चुने गए हैं। भारत और अल्जीरिया ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते से दोनों देशों के बीच रक्षा साझेदारी रणनीति हितों को बढ़ावा मिलेगा। विदेश मंत्री S जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया गया है। भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ के सौजन्य से नई दिल्ली में पहले एशियाई विश्व बैंक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है। कोलंबिया में पार्टी के सम्मेलन की 19वीं बैठक में भारत की अद्यतन राष्ट्रीय जैव विविधता कार्यनीति और योजना NBSP का शुभारंभ किया गया है। कोलंबिया डिक्शनरी ने 2024 के लिए ब्रैड को साल शब्द घोषित किया है, जो बदलती सामाजिक धारणाओं और पॉप संस्कृति के प्रभावों का एक प्रतिबिंब है। हरियाणा के अंबाला में वियतनाम भारत द्विपक्षीय सेना अभ्यास 2024 का 5वां संस्करण शुरू हुआ है। हरमीत देसाई ने वेनेजुएला WTT फीटर काराकस में पुरुष एकल मिश्रित युगल दोनों में जीता
जीत हासिल की है। कनाडा लघु फिल्म सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो ने ऑस्कर 2025 के लिए क्वालिफाई किया है। भारत के आशीष खन्ना को नई दिल्ली में आयोजित 7वीं ISA असेंबली में ISA का तीसरा महानिदेशक नियुक्त किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य और पेय उद्योग कार्यक्रम गल्फ होस्ट 2024 दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में शुरू किया गया है। नीति आयोग ने जल प्रबंधन, संरक्षण और निरंतरता के बारे में जागरूकता और संवेदनशीलता पैदा करने के लिए 15 दिन का जल उत्सव शुरू किया है। भारत को 2024 से 2026 तक 2 साल के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। केंद्र सरकार ने हरियाणा, त्रिपुरा, मिजोरम के ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 15वें वित्त आयोग का अनुदान किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2024 की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी है। हरियाणा के मुक्केबाज मनदीप जागड़ा ने वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब जीता है। भारतीय तटरक्षक बल के पूर्व अपर महानिदेशक BD चाफेकर को रिकाफ ISC सिंगापुर का कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने 16 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के सरकारी प्रस्ताव की घोषणा की है। भारत में इस पर क्या होना चाहिए, अपनी राय जरूर दीजिएगा। असम में भारत भूटान सीमा पर पहले इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट की शुरुआत हुई है। यह चेक पोस्ट असम के दारंगा में बनाया गया है। भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को गोवा नौसेना केंद्र में INS हंसा पर परंपरागत गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और सिग्नस उजाला समूह ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में रोजगार की सुलभता बढ़ाने की दिशा में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग पराली जलाने पर पर्यावरण मुआवजे पर प्रतिरोपण संग्रह और उपयोग संशोधन नियमावली 2024 को पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में EEPC इंडिया के 70वें वर्ष के समारोह का शुभारंभ किया है। EEPC इंडिया के प्रतीक चिन्ह का भी अनावरण किया है। कोयला मंत्रालय ने सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम पोर्टल पर माइन ओपनिंग परमिशन मॉड्यूल लॉन्च किया। ओडिशा के सामाजिक कार्यकारी अनिल प्रबंधान को तीसरा रोहिणी नायप्पर पुरस्कार मिला है। कोलकाता के 3 वर्षीय अनिश सरकार इतिहास के सबसे युवा के रेडेड शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। अष्टाढ्य संयुक्त सैन्य अभ्यास का तीसरा संस्करण 8 नवंबर 2024 को महाराष्ट्र के पुणे में विदेशी प्रशिक्षण नोड में शुरू किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने भारत सरकार को 3 महीने के भीतर सार्वजनिक स्थलों के लिए अनिवार्य पहुंच मानकों को लागू करने का आदेश दिया है। केंद्रीय रसायन उर्वरक मंत्री श्री JP नड्डा ने चिकित्सा उपकरण उद्योग को मजबूत करने के लिए योजना की शुरुआत की है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनित चौहान ने भारतीय नौसेना विरासत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री श्री जॉर्ज कुरियन ने मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर में ड्रोन प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग और प्रतिपादन पर कार्यशाला का उद्घाटन किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सलमान रुश्दी के विवादग्रस्त उपन्यास द सैटेनिक वर्सेज पर 36 साल से लगा आयात प्रतिबंध हटा दिया है। भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगैसी विश्व रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंचे हैं। भारत रूस के बीच पात्सीर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता। इसका ट्रैकिंग सिस्टम हवा में 36 किलोमीटर दूर का भी टारगेट ट्रैक करने में सक्षम। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी।
कोई भी धर्म प्रदूषण को बढ़ावा नहीं देता। पटाखों पर बैन को लेकर दिल्ली पुलिस को फटकार, दिल्ली सरकार को 25 नवंबर की डेडलाइन। शिगेरू इशिबा दूसरी बार जापान के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। जापान को 103वें प्रधानमंत्री बने हैं। इजराइल ने 54 दिन बाद पेजर वॉकी-टॉकी हमले की जिम्मेदारी ली। नेतन्याहू बोले, इजराइल की सुरक्षा को लेकर हमले की मंजूरी दी थी। पाकिस्तान ने गुरु नानक जयंती समारोह में भाग लेने के लिए 3000 से अधिक भारतीय सिख तीर्थयात्रियों को वीज़ा जारी किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा के सांसद माइक वाल्ट्ज को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नियुक्त करने का निर्णय लिया है।